हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना बच्चों? चलो बच्चों, आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 7 बूझो तो जाने, जो एक पहेलियाँ है। आप सबको बहुत अच्छी लगती है ना पहेलियाँ बच्चों? तो आज हम पहेलियाँ है वो देखेंगे। हमने हिंदी में चैप्टर 1 से 6 तक 1 to 6 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर दिए। मैंने आपको इसकी पीडीएफ भी भेज दी है। ओके बच्चों, अगर आपको फिलअप करना बाकी है तो आप अच्छी राइटिंग करके फिलअप कर लेना। ओके बच्चों, चलो आज ये जो है चैप्टर नंबर 7 बूझो तो जाने, इसकी पीडीएफ मैं आपको दोपहर तक भेज दूंगी। ओके बच्चों, तो चलो हम इसकी शुरुआत करते हैं। आप सभी जानते हैं कि पहेलियाँ बच्चों को बहुत पसंद आती हैं, है ना बच्चों? आपको भी पसंद आती है ना पहेलियाँ? यहाँ पहेलियाँ देकर छात्रों की विचार शक्ति का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। बराबर है? आपकी जो विचार शक्ति है उसका विकास करने का प्रयत्न किया गया है। पहेलियाँ समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती हैं। उन्हें समझना बुझाना बड़ा अच्छा लगता है। बराबर है ना बच्चों? आपको भी अच्छी लगती है ना पहेलियाँ? मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। ये पहेलियाँ हमारी विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है, ज्ञान में वृद्धि करती है ना बच्चों? पहेलियाँ है वो हमें विचार करने की शक्ति बढ़ाती है हमारी, और हमारे जो ज्ञान है उसमें वृद्धि करती हैं। तो चलो बच्चों, आज हम ऐसी ही पहेलियाँ देखते हैं। ओके बच्चों, चलो पहेली को पढ़कर सही चित्र से जोड़िए। तो चलो यहाँ पर मैंने अंक दे दिए। ओके चलो, तो चलो बच्चों हम शुरुआत करते हैं। पहेली को पढ़कर सही चित्र से जोड़िए। यहाँ पर मैंने नंबर दे दिए हैं। ओके बच्चों, ताकि आपको इजी हो जाए। ओके चलो, पहला चित्र है उनकी पहेली। चलो पहले हम ये देखते हैं। फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फूल फली जड़ छाल बीज दे सबको सुखी बनाते हैं। ये कौन है बच्चों? चलो सोचो सोचो, तो ये कौन है बच्चों? आप सभी को सोचना है। तो ये क्या है बच्चों? बोलो। तो ये वृक्ष है। ओके बच्चों, ये वृक्ष है। बराबर है? तो यहाँ पर है 3। ओके चलो आगे देखते हैं। पत्थर का वन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे, नदियों झरनों के उद्गम हम, भूतल के हैं रखवारे। क्या कहते हैं कि हमें आप पत्थरों का जंगल कह सकते हैं। हमारा मन बहुत विशाल है, हम पर बहुत से पेड़ उगते हैं, हम नदियों और झरनों के उद्गम यानी कि जन्म स्थान है, हम धरती की रक्षा करते हैं। ये कौन है बच्चों? सोचो सोचो, तो ये पर्वत है। क्या है बच्चों? पर्वत। चलो अब दूसरा देखते हैं। स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जग भर को पानी, खेत खेत सींचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मनमानी। चलो क्या कहते हैं कि मैं अपना पानी स्वयं नहीं पीती, मैं खुद प्यासी रहकर संसार भर को अपना पानी देती हूँ। मेरे पानी से खेत सींचे जाते हैं, मेरे पानी में नावें चलती है, मैं अपने मन माने ढंग से बहती रहती हूँ। ये कौन है बच्चों? तो ये नदी है। क्या है बच्चों? नदी। चलो आगे देखते हैं।
आप ये देख सकते हो, तीसरा चित्र है तो वो क्या है, वृक्ष। तो उसका क्या ये है पहेली, ये वहां पर ज्वाइंट होती है। मैंने आपको बताया, फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फूल फली जड़ झाल बीज दे सबको सुखी बनाते हैं। कि हम सबको फल देते हैं, सबको फल देने में ही हमारे जीवन की सफलता है। हम हरे भरे हैं और हरियाली फैलाते हैं, अपने फूल कलियां जड़ छाल और बीज देकर हम सबको सुखी बनाते हैं, है ना। तो ये कौन है बच्चों, ये वृक्ष है। चलो अब आगे देखते हैं। ये दो हाथ हैं, तो हम दोनों हैं पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र, 5 सेवक हैं साथ, लेकिन करते कभी न बात। जो क्या बोला है कि हम दोनों पक्के मित्र हैं, हम अनोखे काम करते रहते हैं, हमारे प्रत्येक के साथ 5 सेवक रहते हैं, यानी कि 5 उंगलियां होती है ना वो, लेकिन वे आपस में कभी बातें नहीं करते। तो बोलो वो कौन है, वो 2 हाथ है ना बच्चों। चलो अब ये है चंदा मामा। तो चलो देखते हैं। कभी हूँ पतला कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ, मेरी कोई बहन नहीं पर बच्चों का मामा हूँ। क्या कहा है कि मैं कभी पतला और कभी मोटा हो जाता हूँ, कभी मेरा आकार गेंद जैसा गोल हो जाता है, मेरी कोई बहन नहीं है, फिर भी बच्चे मुझे मामा कहते हैं। आप कहते हो ना चंदा मामा, चंदा मामा। तो ये कौन है, चांद, है ना बच्चों। चलो आगे देखते हैं। बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, सैर गगन की करती हूँ मैं, आलस सुस्ती तनिक न करती, हरदम ही कुछ करती हूँ मैं। चलो ये चित्र किसका है, तो कि चिड़िया का, है ना बच्चों। तो वो क्या कहती कि मैं सुबह बहुत जल्द उठ जाती हूँ, मैं आकाश की सैर करती हूँ, मैं जरा भी आलस नहीं करती, मैं हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। बोलो वो कौन है, तो वो चिड़िया है। क्या है, चिड़िया। चलो अब ये क्या है, ये चित्र। चलो तन है मेरा हरा भरा, मेरा शरीर तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, पितर से मैं हूँ लाल, प्यास बुझाकर पूछूं हाल। तो ये कौन है, तो कि खरबूजा, है ना बच्चों। वो क्या कहता है कि मेरा शरीर हरे रंग का है, बाहर से उसकी जो छिलका होता है वो हरे रंग का होता है ना बच्चों, अंदर से मैं लाल हूँ। अंदर से खरबूजा कैसा होता है, लाल होता है, और हमेशा रस से भरा रहता हूँ। खरबूजे में बहुत सारा रस होता है ना बच्चों। आप सबको वाटरमेलन बहुत पसंद होता है ना। गर्मी में मैं पहले लोगों की प्यास बुझाता हूँ और फिर उनका हाल चाल पूछता हूँ, है ना बच्चों। गर्मी की सीजन होती है तब आप सब लोग खाते हो ना वाटरमेलन। ओके, तो ये पहेलियाँ हमारी यहाँ पर पूरी होती है, बराबर है। ये पर्वत का है, तो क्या ज्वाइन होगा यहाँ पर, तो ये ओके। पत्थर का वन ऊंचा है मत, उगते पेड़ घने सारे, नदियों झरनों के उद्गम हम, भूतल के हैं रखवारे, है ना बच्चों। चलो आगे देखते हैं। चलो यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ। फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फूल फली जड़ छाल बीज दे सबको सुखी बनाते हैं। बोलो बच्चों कौन है, तो ये है वृक्ष, है ना बच्चों, ये वृक्ष हैं।
चलो आगे देखते हैं। स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जग भर को पानी, खेत सींचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मन मानी। तो ये हुआ ना बच्चों। चलो अब ये जो है वो डायरेक्ट नीचे आएगा बच्चों, यहाँ से नहीं होगा। बराबर नीचे है ना खरबूजा, वो बराबर है। तन है मेरा हरा भरा, रस रता सदा भरा, भीतर से मैं हूँ लाल, प्यास बुझाकर पूछूं हाल। कौन है बच्चों? तो ये तरबूज है। बराबर है। चलो आगे। हम दोनों है पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र, 5 सेवक है साथ, लेकिन करते कभी न बात। तो ये हाथ हुए ना बच्चों। चलो आगे देखते हैं। कभी हूँ पतला, कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ, मेरी कोई बहन नहीं पर बच्चों का मामा हूँ। है तो ये चंदा मामा। बड़े सवेरे उठती है मैं, शेर गगन की करती हूँ मैं, आलस सुस्ती तक तनिक न करती, हरदम ही कुछ करती हूँ मैं। तो ये कौन है? तो कि चिड़िया है ना बच्चों। चलो आगे देखते हैं हम इसके शब्दार्थ। पहली तो समस्या, तन यानी शरीर, हस्त यानी हाथ, भूतल तो पृथ्वी, धरती पृथ्वी की सतह। ओके बच्चों। चलो तो हम अभ्यास देखते हैं। चलो अभ्यास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाक्यों में कुछ फल और सब्जियों के नाम हैं, उन्हें ढूंढकर उदाहरण के अनुसार लिखिए। ओके बच्चों। तो चलिए हम देखते हैं। देखो बच्चों, आपको यहाँ पे आंसर है वो पहले नहीं देखना है। चलो मैं इरेज कर देती हूँ, ओके, ताकि आप अच्छे से सीख सकें। चलो, उधर आमद जा, उधर आमद जा। तो इसमें किस फल का नाम है? तो कि आम है बच्चों, या और ये म। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आम। ओके। चलो दूसरा देखते हैं हम। अंदर आलू लग जाएगी, अंदर आलू लग जाएगी। तो हुआ आ और लू, ये सब्जी का नाम होता है आलू। हुआ, समझ में आता है। चलो फिर है जयपाल कल आया था, जयपाल कल आया था। तो हुआ पालक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पालक। ओके। चलो चलो आगे देखते हैं। संत राम का गया, संत राम का आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा? संतरा। क्या हुआ? संतरा हो गया, है ना बच्चों, संतरा। चलो आगे देखते हैं। शैलजा मुनमुन से मिली, शैलजा मुनमुन से मिली। तो जामुन। तो यहाँ हम लिखेंगे जामुन, जांबुड़ा कहे छे ना आपण, बराबर। चलो आगे देखते हैं। फैला हुआ काम अब सिमट रहा है, फैला हुआ काम अब सिमट रहा है। तो क्या हुआ? मटर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मटर। हो गया बच्चों, है ना इजी। चलो आगे देखते हैं चित्र। पहेलियाँ ध्यान से देखो और बताओ यहाँ कौन कौन से प्राणी पक्षी चित्रित है। ओके बच्चों। तो चलो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए, जितने चित्र मुझे दिखाई दे रहे थे उसके मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं। ओके बच्चों। चलो ये है हाथी।
तो आपको दिख रहा है हाथी, मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है, तो मैंने लिखा है। आपको ढूंढना है, ओके। आपको यहाँ पे क्रम लिखना है। मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए हैं और आपको यहाँ पे क्रम लिखना है। कैसे? तो देखो ये हाथी है तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, हो गया। फिर ऊँट, तो आपको यहाँ से ऊँट ढूंढकर उस पर 2 नंबर लगाने हैं, ओके। फिर है ऊँट, उसके बाद है बैल, मगर, मुझे मगर भी यहाँ पे दिख रही है, लोमड़ी, कछुआ, है ना बच्चों? आपको दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, ओके। फिर यहाँ पे मैंने प्राणी के नाम लिखे हैं, ओके। यहाँ पे प्राणी के नाम लिखे हैं और यहाँ पे पक्षी के नाम। तो मुझे मोर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तोता दिख रहा है, सारस दिख रहा है, चिड़िया दिख रही है, ओके। आपको मैंने बोला इस तरह से आपको यहाँ पे क्रम लगाना है, ओके। चलो आगे देखते हैं। इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखो बच्चों, यहाँ पे उदाहरण दिया गया है पर्वत, तो हिमालय ऊंचा पर्वत है। अब यहाँ से पे ये जो सब ये दिए गए हैं शब्द, उनका प्रयोग हमें वाक्य में करना है, ओके। तो चलो, पहला है पेड़। क्या है? पेड़। तो पेड़ हमें फल देते हैं। क्या? पेड़ हमें फल देते हैं। दूसरा है नदी, तो गंगा पवित्र नदी है। गंगा पवित्र नदी है। आम, तो आम फलों का राजा है। आम फलों का राजा है। हाथ, तो खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। हम भी खाने से पहले हैंड वॉश करते हैं ना बच्चों, और वो अच्छी हैबिट होती है, गुड हैबिट होती है। तो सबको खाने से पहले और खाने के बाद हैंड वॉश जरूर करना चाहिए। फिर है मकान, तो यह नया मकान किसका है? यह नया मकान किसका है? फिर है खिलौना, तो माँ बच्चे के लिए खिलौना लाई। माँ बच्चे के लिए खिलौना लाई, ओके। चलो आठ अंतर बतलाओ, जल्दी दिखाओ अपनी अक्लमंदी। चलो बच्चों, ये आपको काम करना है, ओके। मैं आपको ये सौंप रही हूँ। आज आपको इसमें से 8 पेज 1 2 3 4 ऐसे करके लिखाने। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पर ऐसे 2 बॉक्स है, तो यहाँ पर 1 खिड़की है, ओके। तो यहाँ पे आपको लिखना है 1, ओके। जिसे मैंने आपको दिखाया वैसे आपको करना है। अभी दूसरा भी दिखाती हूँ। यहाँ पे 2 पक्षी उड़ रहे हैं, यहाँ पे 1 भी नहीं, देख सकते हो आप। तो ऐसे भेद आपको 8 भेद आपको अपनी बुद्धि से यहाँ पे दिखाना है, ओके। चलो आगे देखते हैं। पढ़कर कोष्टक में उचित शब्द लिखिए। किसी को जाने के लिए कहना, हम कहते हैं ना किसी को जाने के लिए, तो क्या कहते हैं हम? जा, कहते हैं ना जा। दूसरा है जीवन, प्राण, उसका समानार्थी लिखना है, तो क्या होगा? जान हुआ। फिर है राजा जनक की पुत्री। राजा जनक की पुत्री, तो यहाँ भी लिखना है जानकी। जानकी। फिर है प्राणी, पशु, जीवधारी, तो क्या कहेंगे? जीव सृष्टि। सृष्टि, ओके, हो गया। तो पहला है किसी को जाने के लिए कहना, तो जा, जीवन, प्राण यानी जान, राजा जनक की पुत्री जानकी, और प्राणी, पशु, जीवधारी यानी जीव सृष्टि, ओके। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दिए गए वर्ग पहेली में से सार्थक शब्द ढूंढकर लिखिए। तो
तो चलो, पहला है मधु, है ना, यहाँ पे मधु, मध, फिर है बादल, फिर है मामा, नदी, પછી સરળ, सावन, तीर्थ है। तो ये सभी हो गए शब्द, मधु, मामा, बादल, सरल, सावन, तीर्थ, नदी, दल, वन, और यहाँ पे वन और मध। ओके, हो गया। तो हमारा अभ्यास यहाँ पे पूरा होता है। ओके बच्चों, तो मैं मेरा वीडियो भी यहाँ पर पूरा करती हूँ। आज मैं दोपहर के बाद आपको इसकी PDF भेज दूँगी। तो आज आपको होमवर्क में अच्छी राइटिंग करके असाइनमेंट में ये चैप्टर फिलअप करना है। ओके बच्चों, कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, तो मैं मेरा वीडियो यहाँ पर पूरा करती हूँ। बाय बच्चों।